एक ऐसा राज्य जहां धरती के नीचे अरबों रुपयों के खनिज छिपे हो, जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं दोस्तों, लेकिन कई गांवों में आज भी बीमार लोगों को खाट पर लिटाकर अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, उस सच्चाई की सरकारी भाषणों से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। सबसे पहले बात करेंगे एक घटना के बारे में, जब एक पिता को अपने मृत बच्चे को कार्डबोर्ड बॉक्स में ले जाना पड़ा। यह घटना है दोस्तों मार्च 2026 की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है, ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। राधा कृष्ण हेम्ब्रम नाम के एक मजदूर पिता को अपने मृत नवजात बच्चे के शव को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखकर घर कर लेके जाना पड़ा। पता है क्यों? आरोप था कि अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। सोचिए, जिस पिता ने अभी अभी अपने बच्चे को खोया हो, अपने ही बच्चे के शव को एक डब्बे में लेकर 12 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़े। क्या यह केवल घटना है या फिर पूरे सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है? एक और घटना सामने आती है दोस्तों, जब परिवार को 10 किलोमीटर तक शव को मतलब मृत शरीर को खाट पर ढोना पड़ता है। जुलाई 2025 की बात है दोस्तों, साहेबगंज जिले की रहने वाली बुधनी पहाड़िन की मौत अस्पताल में हो गई थी, लेकिन मौत के बाद भी परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल ने शव वाहन यानी कि एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? परिवार को शव को खाट पर 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी करनी पड़ी। वीडियो वायरल हुआ, लोगों को गुस्सा फूटा, लेकिन सवाल वही रहा, अगर मौत के बाद भी सम्मानजनक व्यवस्था नहीं मिल सके तो आम आदमी आखिर भरोसा किस पर करे? और तीसरी घटना दोस्तों, जब ऑक्सीजन प्लांट फेल और मरीज की मौत के बारे में दर्शाता है। मार्च 2026 की बात है, धनबाद के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी खराबी आ गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑक्सीजन संकट के बीच कई मरीजों की मौत की खबर आई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल भी उठाए थे। अब सोचिए, आज के समय में जब मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, तब भी अगर ऑक्सीजन जैसी बुनियादी सुविधा प्रभावित हो जाए तो गंभीर मरीजों का क्या होगा? यह घटना केवल तकनीकी खराबी नहीं थी, यह घटना थी यह स्वास्थ्य ढांचे की तैयारी और बैकअप सिस्टम पर भी सवाल उठाती है। और चौथी घटना दोस्तों, जहां पिता को बेटे का शव कंधे पर बांध कर लेकर जाना पड़ा, और यह घटना है दोस्तों 2017 की। गुमला जिले में एक पिता ने अपने 8 साल के बेटे को इलाज के लिए अस्पताल लेके गया था। परिवार के अनुसार अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं थी, बच्चे की हालत बिगड़ती गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन दर्द यहीं ख़त्म नहीं हुआ, अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली और पिता को अपने बेटे के शव को कपड़े में बांधकर पीठ पर लादकर घर ले जाना पड़ा। यह तस्वीर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, इतने साल बाद भी ऐसी घटनाएं दोबारा क्यों दिखाई देती है? आखिर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत इतनी क्यों बदतर हो चुकी है? समस्या सिर्फ कुछ घटनाओं तक सीमित नहीं है दोस्तों, डेटा भी गंभीर तस्वीर दिखाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड में हर साल लगभग 10 लाख यूनिट रक्त की ज़रूरत होता है, ब्लड की ज़रूरत होता है, लेकिन उपलब्धता केवल लगभग 3.2 लाख यूनिट के आसपास अस्पताल में रहती है। यानी मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी बात करें दोस्तों, सड़क दुर्घटना की बात करते हैं तो 2023 में झारखंड में 4173 लोगों की मौत सिर्फ सड़क हादसे में हुई थी। 2024 में भी सेम कंडीशन रहा, 4114 लोगों की जान सिर्फ सड़क दुर्घटना से गई है। विशेषज्ञों का कहना है दोस्तों कि कई मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, यानी इलाज शुरू होने में बहुत देरी हो जाती है। अब सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, आखिर समस्या है कहाँ? कई विशेषज्ञ 4 बड़ी वजह बताते हैं। पहली, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी। दूसरी है एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं को कमजोर नेटवर्क। और तीसरी है और सबसे बड़ा, अस्पतालों में उपकरण होने के बावजूद उनका सही संचालन ना होना। और चौथी, जमीनी स्तर पर निगरानी और जवाबदेही की कमी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल उठते हैं दोस्तों, क्या स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठाना जायज़ है? जब भी ऐसी घटना सामने आती है तो लोग सीधे स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछते हैं, क्योंकि जनता मानती है स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग ही करती है। लोग पूछते हैं, अगर बजट जारी हो रहा है तो सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच रही है? अगर योजनाएं बन रही तो गाँवों तक उनका असर क्यों नहीं दिखता? अगर अस्पताल बन रहे तो डॉक्टर संसाधन क्यों नहीं है? लेकिन क्या सिर्फ मंत्री ही जिम्मेदार है? सच्चाई यह है दोस्तों, किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक मंत्री नहीं चलाता। इसमें जिला प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारी भी और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था शामिल होती है। ये जवाबदेही भी सामूहिक होनी चाहिए। तो इसका समाधान क्या है? हर जिले में बेहतर ट्रॉमा सेंटर और ICU की व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की अनिवार्य तैनाती, एम्बुलेंस नेटवर्क को मजबूत करना,
अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवा और रक्त की उपलब्धता पर सुनिश्चित करना, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, स्वास्थ्य बजट के उपयोग की पारदर्शी निगरानी। एक राज्य की असली ताकत उसके खनिज, फैक्ट्री या इमारत नहीं होती है दोस्तों, उसकी असली ताकत उसके स्वस्थ नागरिक होते हैं। जब किसी पिता को अपने बच्चे का शव कंधे पर उठा कर लेके जाना पड़े, जब मरीज ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ दे, जब परिवार खाट पर शव लेकर किलोमीटर चलने को मजबूर हो जाए, तो यह सिर्फ एक खबर नहीं होती, यह पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी होती है। झारखंड को अगर सच में विकसित राज्य बनाना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा कोई विकास नहीं होता। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या झारखंड से स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद।